नमस्कार दोस्तों, भारत में जॉब करने वालों की जिंदगी बदलने वाले 4 न्यू लेबर कोड आ चुके हैं और ये पुराने 44 लेबर कानूनों को रिप्लेस करेंगे। नई नौकरी, नया ओवरटाइम, पीएफ, ईएसआई, छुट्टियां, वेतन, ग्रेजुटी, बोनस सब कुछ बदलने वाला है। 4 नए लेबर कोड कौन से हैं? फर्स्ट है वेज कोड 2019। इसकी प्रमुख उपलब्धि है सभी कर्मचारियों के लिए समान वेतन की गारंटी। उसके अलावा समय पर सैलरी देना अनिवार्य है। इसी के साथ साथ मिनिमम वेजेस पूरे देश में एक ही फार्मूला तय किया जाएगा। इस कानून के आने के पहले अपने हर स्टेट का अलग अलग कानून होता था। उसी के हिसाब से उस स्टेट में सैलरी मिलती थी। सेकंड नंबर पे है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। इसमें पीएफ, ईएसआईसी, ग्रेजुटी, मातृत्व लाभ सब एक जगह पे मिलेगा। अब प्रेगनेंसी की वजह से किसी का जॉब से नहीं निकाला जाएगा और उनको उस टाइम के लिए छुट्टी भी मिलेगी, वो भी पैसों के साथ। गिग वर्कर्स, डिलीवरी बॉय को भी अभी पीएफ, ईएसआई, ग्रेजुटी और मातृत्व लाभ का फायदा मिलेगा। गिग वर्कर यानी जोमेटो, स्विगी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के लिए काम करने वाले, उनकी डिलीवरी करने वाले लोगों को भी अभी पीएफ, ईएसआई का फायदा होगा। हर कर्मचारी को सोशल सिक्योरिटी राइट मिलेगा, वो परमानेंट हो या ना हो। इससे जो कंपनियों की मनमानी है वो बहुत ही कम हो जाएंगी। थर्ड है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। इसमें हायरिंग और फायरिंग के नियम सरल बनाए गए हैं। इसके तहत नए कर्मचारी को ज्वाइनिंग लेटर देना और उसमें सब चीजें लिखना अनिवार्य है। अगर कोई कर्मचारी जॉब छोड़ता है तो उसके अधिकारों का भी यहाँ पे खासा ध्यान रखा गया है। ट्रेड यूनियन को एक सिस्टम में लाया गया है। छोटी कंपनी यानी 300 कर्मचारियों तक की कंपनियों को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। फोर्थ है ओएसएच कोड यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस 2020। इसके तहत इसके अंदर वर्कर्स की सुरक्षा, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन बेहतर रखनी पड़ेंगी। साल में 2 बार वर्कर की हेल्थ चेकअप करके लेना पड़ेगा। काम का वक्त 8 घंटे रहेगा। 12 घंटे तक की शिफ्ट संभव है, लेकिन उसके लिए सहमति लेनी पड़ेगी वर्कर से और ओवरटाइम के बदले में उसको डबल पेमेंट देना पड़ेगा। यह कंपलसरी है। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए रजिस्ट्रेशन और अन्य सुविधाएं प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, यानी कि जो रोजगार के लिए दूसरे राज्यों से आ रहे हैं उनके रहने की, खाने की, पीने की सब सुविधाएं करनी पड़ेंगी। अब जानते हैं पुराने कानून से यह कैसा बेहतर है। पहले 44 अलग अलग नियम थे जो बहुत कंफ्यूजिंग थे। अब सिर्फ 4 आसान कोड है। इस वजह से इसे समझना और लागू करना आसान है। एक समान वेज सिस्टम। पहले राज्य बदलते ही मिनिमम वेज बदल जाता था। स्किल लेवल का कंफ्यूजन था। अब पूरे देश में वेतन तय करने का एक ही फार्मूला है। इस वजह से किसी पे अन्याय नहीं होगा। कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं रही, अभी पूरा कंफ्यूजन ही खत्म हो गया है। सैलरी स्ट्रक्चर क्लियर हुआ है। पहले बेसिक कम रखकर कंपनियां पीएफ से बच जाती थी, लेकिन अब बेसिक प्लस अलाउंस का रेशियो फिक्स है। इस वजह से पीएफ बढ़ेगा और सोशल सिक्योरिटी मजबूत होगी। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अच्छी पेंशन मिलेंगी पीएफ से। एम्प्लॉय को ज़्यादा पीएफ मिलेगा और ज़्यादा सेफ्टी भी मिलेगी। पीएफ बढ़ेगा तो रिटायरमेंट में फ़ायदा भी बढ़ेगा, यानी कि उनको पेंशन भी ज़्यादा आएंगी और पीएफ का जो बैलेंस उनको मिलेगा वो भी ज़्यादा मिलेगा। मोर सेफ्टी रूल्स मतलब कम एक्सीडेंट। इससे एक्सीडेंट की मात्रा कम होगी और जोखिम भी कम होंगी। पहले ही जैसे बोला, गिग वर्कर्स यानी स्विगी, जोमेटो, ओला वाले जो है उनको भी इससे फायदा होगा। टाइम बॉन्ड पेमेंट गारंटी। पहले कई जगह सैलरी देर से मिलती थी। अब टाइम पर सैलरी देना कानूनन जरूरी है, नहीं तो पेनल्टी भी लग सकती है। बहुत जगहों पे पहले 15 या 20 तारीख के बाद सैलरी करते थे, यानी कि 1.5 महीना होने के बाद पहले महीने की सैलरी मिलती थी। ओवर टाइम रूल क्लियर हो चुका है। पहले अलग अलग राज्यों के अलग अलग ओवर टाइम रूल थे। अब पूरे देश में एक जैसा नियम है। अब 30 मिनट का देर को भी ओवर टाइम माना जाएगा और उसका भी पेमेंट देना पड़ेगा।
ये 4 लेबर कोड भारत में रोजगार और मजदूरों की सुरक्षा को एक नए स्तर पर लेके जाएंगे। अगर वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।